बांग्लादेश में एक बार फिर दिल दहला देने वाली हिंसक वारदात सामने आई है। इस बार मामला शरीयतपुर जिले के दामुद्दा इलाके का है, जहां बुधवार रात एक शांत कारोबारी को इस तरह निशाना बनाया गया कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बाजार बंद कर रोज की तरह घर लौट रहे एक व्यवसायी पर बदमाशों ने पहले बेरहमी से हमला किया, फिर धारदार हथियार से गंभीर रूप से घायल किया और अंत में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। ये वारदात न सिर्फ क्रूरता की हदें पार करती है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। घायल कारोबारी की पहचान 50 वर्षीय खोकन चंद्र दास के रूप में हुई है। खोकन दास केनेश्वर यूनियन के केयूरबंगा बाजार में दवा और मोबाइल बैंकिंग का छोटा सा कारोबार चलाते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो वो इलाके में एक शांत, मेहनती और मिलनसार व्यापारी के रूप में जाने जाते हैं। रोज की तरह बुधवार की रात भी वे अपनी दुकान बंद कर दिन भर की कमाई लेकर घर के लिए निकले थे। किसी को अंदेशा तक नहीं था कि ये रोजमर्रा की यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात में बदल जाएगी। पुलिस के मुताबिक बुधवार रात करीब 9:30 बजे खोकन चंद्रदास एक सीएनजी ऑटो में सवार होकर घर लौट रहे थे। जैसे ही ऑटो दामुद्दा शरीयतपुर रोड पर केयूरभंगा बाजार के पास पहुंचा, पहले से घात लगाए बदमाशों ने ऑटो को जबरन रुकवा लिया, जिसके बाद बिना किसी चेतावनी के उन्होंने खोकन दास पर हमला किया। अचानक हुए इस हमले से वो नहीं संभल पाए। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों की माने तो बदमाशों ने सबसे पहले खोकन दास की बेरहमी से पिटाई की। जब वे जमीन पर गिर पड़े तो उन पर धारदार हथियार से वार भी किए, जिससे उनके पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई। यहीं तक हमलावर रुके नहीं, उन्होंने खोकन दास के सिर और शरीर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। कुछ ही पलों में वो आग की लिपटों में घिर गए। चीख पुकार और जलते शरीर की भयावह तस्वीर ने आसपास मौजूद लोगों का दिल दहला दिया। जान बचाने के लिए आखिर कोशिश में खोकन चंद्रदास किसी तरह सड़क किनारे स्थित एक तालाब की ओर भागे और उसमें कूद गए। पानी में कूदने से आग तो बुझ गई, लेकिन तब तक उनका शरीर बुरी तरह झुलस चुका था। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गवाए खोकन दास को तालाब से बाहर निकाला। रात करीब 10 बजे शरीयतपुर सदर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उनकी हालात लगातार बिगड़ते चले गए। पेट में गंभीर चोट और जलने के घाव को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें उसी रात ढाका रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज अब जारी है। घायल कारोबारी की पत्नी सीमा दास का बयान इस पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमयी बना रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी पति की किसी की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, ना तो किसी से विवाद था और ना ही कोई पुराना झगड़ा। सीमा दास के मुताबिक उनके पति ने हमले के दौरान 2 हमलावरों को पहचान लिया था। उन्हें शक है कि पहचान हो जाने की वजह से ही बदमाशों ने उनकी हत्या की नीयत से पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई लूटपाट का इरादा होता तो इतनी बर्बरता की क्या जरूरत थी। शरीयतपुर सदर अस्पताल के डॉक्टर नजरुल इस्लाम ने बताया कि खोकन चंद्रदास के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान हैं। पेट में गहरी चोट होने के कारण आंतरिक रक्तस्राव की आशंका है। इसके अलावा उनके चेहरे, सिर और पिछले हिस्से और हाथों में जलने के गहरे निशान पाए गए हैं। डॉक्टर्स की माने उनके हालात नाजुक बने हुए हैं और आने वाले कुछ दिन बेहद अहम हैं। वहीं दामुद्दा थाने के प्रभारी अधिकारी मोहम्मद रबीउल हक ने बताया है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में 2 आरोपियों की पहचान की जा रही है, जिनका नाम रब्बी और सुहाग बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि इस वारदात के पीछे कोई और साजिश या अन्य लोग तो शामिल नहीं है। इस दिल दहला देने वाली घटना ने इलाके के लोगों में गुस्सा और डर दोनों पैदा कर दिया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक आम कारोबारी की इतनी बेरहमी से निशाना क्यों बनाया गया? क्या सिर्फ अपराध था या इसके पीछे कोई बड़ी वजह छिपी थी? इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस जांच पर टिके हुए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।